हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 9th के बच्चों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम से वीडियो लेकर आए हैं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन को समझाएंगे हम, और मास नंबर सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन या सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड न्यूट्रॉन, इसको समझाएंगे। और इसी के साथ प्यारे बच्चों हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक प्रिमिटिव आइडिया हम देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों 9th के बच्चों के लिए। यहाँ तक कि जो अन्य क्लास के बच्चे हैं वो भी बेसिक आइडिया इस क्लास को लेते रहते हैं, मैं देखा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसका लाभ उठाएँ। देखते हैं आगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, एटॉमिक नंबर जिसको हम सिंबलाइज करते हैं जेड से, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय लेटर जेड। तो प्यारे बच्चों, किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उस प्रोटॉन के नंबर को, प्रोटॉन की संख्या को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इस एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, एंड दिस एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर जेड। प्यारे बच्चों, अब देखें यहाँ पर फार्मूला है, एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपको प्रोटॉन का नंबर 10 है, एटॉमिक नंबर भी 10 होगा। जैसे प्रोटॉन का नंबर 10 है, एटॉमिक नंबर 10। प्रोटॉन का नंबर 11 है, 11 है, तो एटॉमिक नंबर 11। जो भी प्रोटॉन होगा वही एटॉमिक नंबर हो जाता है प्यारे बच्चों। अब न्यूट्रल कंडीशन है, अगर एटम पर कोई चार्ज नहीं है तब प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाता है, और तब तीनों बराबर हो जाते हैं। न्यूट्रल कंडीशन होना चाहिए तब। ऑल द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई एंड हेंस दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। प्यारे बच्चों, एटॉमिक नंबर एटम की मेन प्रॉपर्टी होती है। एक विशेष सेम एलिमेंट में एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, उसका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। एटॉमिक नंबर कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर से पता चल जाता है कि कौन सा एलिमेंट है। जैसे एटॉमिक नंबर 6 है तो मालूम हो जाता है कार्बन है। एटॉमिक नंबर 10 है, मालूम हो जाता है नियान है। एटॉमिक नंबर 11 है, मालूम हो जाता है सोडियम है ना। एटॉमिक नंबर से हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं। एटॉमिक नंबर 1 है, इट मीन्स हाइड्रोजन है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम आइडेंटिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, एटॉमिक नंबर सोडियम इज 11 एंड इट मीन्स देयर इज 11 प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, इसका यह मतलब होता है कि सोडियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है प्यारे बच्चों? 11 है, यस, इन इट्स न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, इसका इट मीन्स इट कंटेन्स 6 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, इसका मतलब यह निकलता है कि कार्बन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है प्यारे बच्चों? 6 प्रोटॉन हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, इट मीन्स इट कंटेन्स 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। अब देखा जाए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका यह मतलब निकल के आता है कि इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम ऑफ दैट एलिमेंट। मैंने पहले बताया था, अगर एटम पर न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, ना तो प्लस ना तो माइनस, तब एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर तो होता ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के भी बराबर हो जाता है। एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल कंडीशन। The atomic number of an element does not change during chemical reaction, it remains the same। तो प्यारे बच्चे, कितना भी केमिकल रिएक्शन हो लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है केमिकल रिएक्शन में। ये बहुत ऊंची बात सामने आ रही है कि केमिकल रिएक्शन में एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर का मेन डिफिनीशन है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन कहाँ होता है प्यारे बच्चों? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस से निकल नहीं सकता है ना। तो एटॉमिक नंबर केमिकल रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग केमिकल चेंज, देयर इज नो चेंज इन एटॉमिक नंबर, इट रिमेन्स सेम। ये ज्यों का त्यों रहता है प्यारे बच्चों। अब आ जाइए मास नंबर। मास नंबर का सिंबल है ए। तो मास नंबर में प्यारे बच्चों प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ दिया जाए तो मास नंबर मिल जाता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ रहे हैं तो प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के, जेड के।
तो देखिए टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स मास नंबर। इट इज डिनोटेड बाय लेटर ए। तो लेटर ए से डिनोट करते हैं मास नंबर यानी एटॉमिक नंबर ए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये देखिए ए इक्वल टू पी प्लस एन, पी माने नंबर ऑफ प्रोटॉन, एन माने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर दूसरा फार्मूला है एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ए इक्वल टू जेड प्लस एन। एक्चुअली यहाँ पर पी की जगह हमने जेड लिख दिया क्योंकि जेड और पी क्या है, जेड एटॉमिक नंबर है। अब एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों, प्रोटॉन के अभी मैंने बताया था, तो प्रोटॉन को हटा को जेड लिख दिया गया। तो ये थोड़ा सा चेंजिंग है, जबकि दोनों एक ही हैं भाई। इसी एटॉमिक नंबर को, इसी जेड को आप क्या कहते हो, प्रोटॉन, यानी बिकॉज जेड इक्वल टू पी, तो हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पर। तो अब किसी एलिमेंट का सिंबल कैसे लिखते हैं, मान लीजिए एलिमेंट का सिंबल है, देखिए यहाँ पर एक मैं आइडिया दिया हूँ, सिंबल, इसके ऊपर मास नंबर, इसके ऊपर एटॉमिक नंबर। जैसे मान लीजिए कार्बन है ना, इसी बेसिस पर एक कार्बन है, सिंबल है, कार्बन का सिंबल है, और इसके ऊपर ये क्या है 12 लिखा है, तो इसका मतलब कार्बन का मास नंबर है इसके हिसाब से। और ये देखिए जो रेक्टेंगल में लिखा है कार्बन हो गया, सिंबल हो गया। अब नीचे एटॉमिक नंबर है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर नीचे लिख दिया प्यारे बच्चों। इसी तरह से सोडियम है, देखिए नीचे क्या है एटॉमिक नंबर, नीचे हमने एटॉमिक नंबर 11 लिख दिया है, और सोडियम का ऊपर क्या है मास नंबर 23, सोडियम का मास नंबर है। इसी तरह से मैग्नीशियम देखा जाए प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम में सिंबल है Mg, इसके ऊपर 24 लिखा है, मास नंबर हो गया, इसके नीचे एटॉमिक नंबर 12 लिखा है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाने का तरीका है ये। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट हुज एटॉमिक न्यूक्लियस हैज मास नंबर 23 एंड न्यूट्रॉन नंबर 12। व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। प्यारे बच्चों एक एलिमेंट है जिसका नाम नहीं बताया जा रहा है, उसका मास नंबर 23 बताया जा रहा है। मास नंबर माने ए 23 बताया जा रहा है, और न्यूट्रॉन का मतलब n 12 बताया जा रहा है। तो अब उसका एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है, तो पहले प्यारे बच्चों फार्मूला लिख लो, मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर ए इक्वल टू जेड प्लस एन या पी प्लस एन, एक ही बात है ना। तो अब आप क्या कर दो कि एक ही वैल्यू दिया है कितना 23 रख दिया यहाँ पर, बहुत बढ़िया। जेड मांग रहा है आपसे, एटॉमिक नंबर मांग रहा है, और न्यूट्रॉन कितना है 12 दिया है, बहुत बढ़िया। आप साइड चेंज कर लो तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 माइनस 12 हो जाएगा 11, यानी एटॉमिक नंबर 11 हुआ। तो उसका एटॉमिक नंबर 11 हुआ, इसका मतलब 11 प्रोटॉन है। तो जेड इक्वल टू 11, जेड इक्वल टू 11 या इक्वल टू पी प्रोटॉन। तो यह क्या है सोडियम है, अभी मैंने बताया था सोडियम है। सिंबल भी मांगा जा रहा है, तो इस एटम का एलिमेंट का सिंबल सोडियम है, 11 ऐसे लिखा, 23 है, ये आंसर हुआ प्यारे बच्चों। अब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, एटम में इलेक्ट्रॉन का कैसे अरेंजमेंट होता है, इसके लिए 2n² हमने फार्मूला पहले भी बताया था, फिर बता दे रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज सो दे फॉर्म ए क्लाउड ऑफ निगेटिव चार्ज आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बना लेते हैं ये, एंड इन दिस क्लाउड द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू दियर पोटेंशियल एनर्जी। और इस क्लाउड में इलेक्ट्रॉन अपने पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से डिफरेंट एनर्जी लेवल में अरेंज होते हैं। द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिनोटेड बाय लेटर्स K, L, M, N, O एंड P। एनर्जी लेवल का हमने बताया था नाम K, L, M, N, O, P, यानी 1 2 3 4 5 6 है ना। जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल इज K सेल यानी N इक्वल टू 1। सेकेंड एनर्जी लेवल इज L सेल N इक्वल टू 2। थर्ड एनर्जी लेवल इज M सेल N इक्वल टू 3। फोर्थ एनर्जी लेवल N सेल N इक्वल टू 4। फिफ्थ एनर्जी लेवल O सेल है N इक्वल टू 5। सेल कहिए ऑर्बिट कहिए एनर्जी लेवल कहिए एक ही बात है। 6 एनर्जी लेवल P N इक्वल टू 6। अब इस तरह से nth एनर्जी लेवल हो nth तो N सेल हो जाएगा। यहाँ पर हम डायग्राम बना दे रहे हैं। देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, चाहे आप सेल कहो
चाहे आप ऑर्बिट कहो, चाहे एनर्जी लेवल, तीनों वर्ड यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं। आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है। होता ही है कि बच्चे सेल दूसरा समझते हैं, ऑर्बिट दूसरा समझते हैं, एनर्जी लेवल दूसरा समझते हैं, और क्वेश्चन पेपर में गफलत में आकर के गड़बड़ सड़बड़ कर देते हैं। तो आप इन वर्ड को ध्यान दीजिए, तीनों एक ही बात हैं। इसको सेल कह लो, ऑर्बिट कह लो, एनर्जी लेवल आपकी मर्जी है ना, तीनों वर्ड एक ही हैं। अब देखिए यहाँ पर के है, ये बीच में न्यूक्लियस है, सेंटर है। अब पहला सेल क्या है, के है, फर्स्ट सेल, इसका 1 नंबर देते हैं। दूसरा सेल है प्यारे बच्चों यल है सेकेंड सेल, इसको 2 नंबर देते हैं। अंदर से काउंटिंग होगा, मैंने पहले बताया था कि ये नंबरिंग देखें स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 अंदर से, न्यूक्लियस की तरफ से। अब तीसरा है सेल प्यारे बच्चों, थर्ड सेल क्या है, थर्ड सेल यम है, यम जो है ये थर्ड सेल है जिसका वैल्यू 3 है। और फोर्थ सेल एन है जिसकी वैल्यू 4 है। फिफ्थ सेल जिसकी वैल्यू 5 है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है प्यारे बच्चों, किसी भी सेल में एनी सेल कंटेन 2n स्क्वायर सेल, किसी भी सेल में चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी हो, उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2n स्क्वायर आप निकाल सकते हो। n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है। अब देखिए पहले सेल का क्या है, लगा लो आप यही फार्मूला, पहले सेल में 2n स्क्वायर कर लो, 2n स्क्वायर में दिखा दे रहा हूँ। पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया अभी क्लियर हो जाता है। 2 लिख दो, n स्क्वायर कर दो। अब 2 और n पहला लिखा हूँ, 1 का स्क्वायर कर दो, क्या हो जाए 2, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 1 जा 2। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो प्यारे बच्चों है ना। अब हम कि चलिए किसी भी तीसरे सेल में क्या है, तो 2n स्क्वायर फार्मूला रखो, 2 इंटू तीसरा सेल का तीसरा का स्क्वायर कर दो, 2 इंटू 3 3 जा 9, 2 9 जा 18। तीसरे सेल में देखो प्यारे बच्चे, ये तीसरा सेल है, ये आके 18 इलेक्ट्रॉन आ गया ना। तो किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आप 2n स्क्वायर से निकाल लो है। मान लीजिए चौथे सेल में निकालना है हमको, 2n स्क्वायर फार्मूला लिखिए, तो 2 लिखिए, और चौथा सेल है n इक्वल टू 4 है, 4 का होल स्क्वायर कर दो, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। चौथे में देखिए, चौथा ये है, ये चौथा है, ये आ रहा है ये 32 इलेक्ट्रॉन है ना। तो किसी भी सेल में ये बहुत बढ़िया इक्वेशन है कि फार्मूला है, किसी भी सेल में लगा इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करना है तो 2n स्क्वायर फार्मूला लगा करके आप निकाल लो, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है इस तरह से हमने भरा है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माने अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही तो है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन कुछ रूल हैं प्यारे बच्चों जो उसको थोड़ा आपको फॉलो करना पड़ेगा। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स आर एनर्जी लेवल्स, वेरियस सेल्स आर एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफिनीशन हो, क्या डिफिनीशन है कि वेरियस सेल में, वेरियस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अरेंजमेंट है, उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं प्यारे बच्चों। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो प्यारे बच्चों किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर वह एटम न्यूट्रल है तो पूरा टोटल इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाता है, मैंने पहले बताया है, इक्वल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं, हालांकि जैसे मैंने बताया था, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू विच कैन बी एकोमोडेटेड इन एनी एनर्जी लेवल ऑफ एटम इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर मैं पहले डिस्कस कर लिया हूँ, है ना। फेयर n इज द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, n में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा हमने लिख दिया है ना। अब देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एनर्जी लेवल, 2n स्क्वायर लगा दिया और 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 1 जा 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, बहुत बढ़िया। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एनर्जी लेवल, 2n स्क्वायर 2 और n के जगह 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आ गया, है ना। वही चीज़ है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एनर्जी लेवल, 2n स्क्वायर लिखिए, वही फार्मूला लिखते चले जाएंगे, 2 और 3 का स्क्वायर कर दिया, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 हो गया यहाँ पर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ एनर्जी लेवल, 2n स्क्वायर, तो 2 इनका 4 का होल स्क्वायर कर दिया, 4 4 जा 16 16 2 जा 32 आ गया ये। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन फिफ्थ एनर्जी लेवल, 2n स्क्वायर 5 5 जा 25 25 2 जा 50 इलेक्ट्रॉन,
इस तरह से हम निकाल लेते हैं किसी भी का। हम तो 5 तक यहाँ निकाल के दिखा दिए, किसी का भी आप निकाल सकते हैं। इस तरह से आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम कैन नॉट एकमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। कोई भी आउटर मोस्ट सेल हो, आउटर मोस्ट चाहे तीसरा हो, दूसरे को छोड़कर, पहले को छोड़ करके दूसरा तीसरा कोई भी हो, कैन नॉट कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि दूसरे में तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ ही जाता है। तो इवन इट हैज़ कैपेसिटी टू एकमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन देन 8, भले ही उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी हो, अगर वह आउटर मोस्ट सेल है, मान लीजिए आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, लेकिन अगर वह आउटर मोस्ट सेल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। के सेल कैन नॉट एकमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 से ज़्यादा नहीं रह सकता, क्योंकि के सेल की कैपेसिटी ही देखिए 2 है। द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम डू नॉट ऑक्यूपाई न्यू सेल अनलेस ऑल द इनर सेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। प्यारे बच्चों, कोई भी इलेक्ट्रॉन नया सेल तब तक ऑक्यूपाई नहीं करेगा, नया सेल में तब तक नहीं जाएगा जब तक कि इनर सेल सभी भर न जाएं, जब तक कि सभी इनर सेल न फिल हो जाएं, तब तक इलेक्ट्रॉन किसी नए सेल में नहीं एंट्री करता है। प्यारे बच्चों, तो ये रहा आज के वीडियो में जो है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2n² फार्मूला और सेल जिसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो इसकी जानकारी हमने दिया प्यारे बच्चों। वेरी 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 थैंक यू।